स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ताज़ा सूत्रों के अनुसार इंडिया अपने दुश्मनों पर निगरानी बढ़ाने के लिए जल्द ही यूएस से MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन खरीदने जा रहा है। इस मल्टी रोल ड्रोन को लेकर डील पर चर्चा पिछले 5 सालों से चल रही थी, लेकिन अब दोनों कंट्रीज इस डील को लेकर आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये डील फाइनल हो जाएगी। वैसे तो इंडिया अभी भी इजराइल में ड्रोन से अपने सरहदों की निगरानी करता आया है, लेकिन यूएसए के ड्रोन काफी एडवांस हैं और कई खूबियों से लैस हैं। इंडिया को इससे LAC और इंडियन ओशन के आसपास अपने ओवरऑल सर्वेलेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में काफी मदद मिलेगी। MQ-9B इंडियन आर्मी के पास मौजूद किसी दूसरे ड्रोन के कंपैरिजन में ज्यादा दूर तक उड़ान भरने, हवा में ज्यादा समय तक रहने और ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाने में काफी बेहतर है। ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल यूएस ने कुड्स फोर्सेस के कमांडर कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन के लिए किया था। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन स्काई गार्जियन या सी गार्जियन किसी भी सिचुएशन में दिन रात फुल मोशन वीडियो प्रोवाइड कराने में सक्षम है। साथ ही MQ-9B अपने ऑनबोर्ड सिस्टम के साथ दूसरी जरूरी इंफॉर्मेशन साझा करने में भी सक्षम है। कहा जा रहा है कि इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने अपनी रिसेंट यूएस विजिट के दौरान MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन डील को लेकर भी चर्चा करी, जिनके लिए उन्होंने अपने यूएस काउंटर पार्ट जैक सुलिवन, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन समेत कई टॉप ऑफिसर से मीटिंग भी की थी। इन अपडेट्स को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन डील को फाइनलाइज करने पर सहमति बन गई है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जहां इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से इस मेड इन यूएस ड्रोन की तमाम खूबियों और खासियतों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे इस मल्टी रोल ड्रोन का यूज वर्ल्ड की कौन कौन सी कंट्री कर रही हैं और इंडिया भी इसे क्यों हासिल करना चाहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th of February है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ बैटल्स और उन्हें लड़ने के तरीकों में भी कई सारे चेंजेस आए हैं। अब जंग फिजिकल पावर से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लड़ी जाने लगी है। एक से बढ़कर एक लीथल मिसाइल्स के बाद अब कॉम्बैट ग्राउंड में नया ट्रेंड ड्रोन्स का है, जहां लार्ज ड्रोन से लेकर नैनो ड्रोन की मदद से अपने दुश्मनों के खिलाफ अटैक और सर्वेलेंस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। फिर बात चाहे अजरबैजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट की हो या इजराइल हमास कन्फ्रंटेशन की, ड्रोन का यूज सभी जगह लार्ज स्केल में हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर में ड्रोन्स का जितना यूज हुआ है उतना शायद ही पहले किसी वॉर में हुआ हो। रशिया हेसा शाहेद 136 ड्रोन का यूज कर रहा है, जिसे ईरान की शाहेद एविएशन इंडस्ट्रीज ने मैन्युफैक्चर किया है। शाहेद 136 एक फ्लाइंग बॉम्ब है जिसे रशिया में गेरेनियम 2 कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी टर्किश बख्तियार TB2 ड्रोन से रशियन मिलिट्री बेस को तबाह कर रहा है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। उसने कई बार वेपन्स और नारकोटिक्स के शिपमेंट्स को ड्रॉप करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में किसी भी कंट्री की एस्पिनाज या वॉर सिचुएशन में ड्रोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ड्रोन ही वॉर्स में निर्णायक फैसला लेने वाले हैं। दरअसल ड्रोन्स रडार की पकड़ में नहीं आते और कई ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में तो सभी लाइन ऑफ साइट सर्वेलेंस सिस्टम इनइफेक्टिव होते हैं। ये ड्रोन्स कई तरह के रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं।
मौजूदा वक्त में ड्रोन वो हर काम कर रहे हैं जिसके लिए पहले किसी सोल्जर को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। आज ड्रोन से न सिर्फ एस्पिनाज की जा रही है बल्कि दुश्मन के खेमे में इसकी हेल्प से बॉम्ब भी बरसाए जा सकते हैं। यही वजह है कि ड्रोन्स के इन तमाम इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज सभी देश इस टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इसे बनाना काफ़ी कॉस्टली होता है और सभी देशों के पास अभी भी इसके लिए रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इंडिया भी इजराइल से बने हेरोन ड्रोन्स का यूज़ करता है, जिसे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन माना जाता है। लेकिन अब यूएस के खतरनाक ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन को लेकर इंडिया की डील फाइनल होने वाली है। आपको बता दें कि MQ-9B रीपर ड्रोन की हेल्प से ही यूएस ने पिछले साल अलकायदा चीफ एमन अल जवाहिरी को भी मार गिराया था। इस असैसिनेशन के लिए RX-9 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इंडिया जिस MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीद रहा है वो MQ-9B रीपर सीरीज का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया करीब $3 बिलियन की कीमत वाले MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को परचेज करने वाला है। न्यूज सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसको लेकर दोनों देशों में बातचीत फाइनल स्टेज में है। ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुताबिक ड्रोन की खरीद को लेकर बातचीत फाइनल स्टेज में है और जल्द ही इसको लेकर डील साइन हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इंडिया इस लीथल ड्रोन की 30 यूनिट्स परचेज करने वाला है। इन 30 ड्रोन्स में से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को 10 ड्रोन्स दिए जाएंगे। यानी इससे हमारी तीनों सेनाओं को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील को लेकर इफ एंड बट्स का दौर 2017 से ही जारी है। तब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के बीच इस डील को लेकर मीटिंग कंडक्ट हुई थी, लेकिन बात तब बन नहीं पाई थी। लेकिन उसके 4 साल बाद मार्च 2021 में कहा गया कि इंडिया यूएसए से 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। हालांकि 2020 में इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन में सर्वेलेंस के लिए जनरल एटॉमिक्स से 2 MQ-9B सी गार्जियंस 1 साल के लिए लीज पर लिए थे, लेकिन बाद में लीज का पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया था। तब से ही नेवी इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज एक्टिविटीज की निगरानी के लिए इन दोनों ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इसकी खासियत को देखते हुए अब इस हंटर किलर ड्रोन को सेना के तीनों सर्विसेज के लिए खरीदने का फैसला लिया गया है। यूएस इसे हंटर किलर UAV कैटेगरी में रखता है। MQ-9 रीपर लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल से इक्विप्ड है। ये ड्रोन किसी भी मिशन के लिए यूजफुल है, जैसे सर्वेलेंस, एस्पिनाज, इंफॉर्मेशन गैदरिंग या दुश्मन के ठिकानों पर छुपके से अटैक करना। तो आइए इस ड्रोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, यदि MQ-9B प्रेडेटर की फीचर्स की बात करें तो उसकी लेंथ 36 फीट, हाइट 12.6 फीट, विंग स्पैन 66 फीट का है। बिना किसी वेपन के इस ड्रोन का वजन 2223 किलोग्राम है। MQ-9 रीपर एक बार उड़ान भरने पर 1900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी एक बार में फ्लाइंग कैपेसिटी 27 आवर्स है और इसकी स्पीड 240 kTAS, यानी ये 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। MQ-9 रीपर को मैक्सिमम 50,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट किया जा सकता है। MQ-9 फॉल्ट टॉरेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और ट्रिपल रिडंडेंट एवियोनिक्स सिस्टम आर्किटेक्चर से इक्विप्ड है। वहीं ये ड्रोन फ्लाइट सर्टिफाइड और प्रूवन हनीवेल TPE-331 10 टर्बोप्रॉप इंजन से पावर्ड है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल DEC से इंटीग्रेटेड है। ये फीचर लो ऑल्टीट्यूड पर इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 1746 किलोग्राम है। ये एयरक्राफ्ट हाईली मॉडुलर है और मिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कई तरह के पेलोड्स के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। MQ-9 ड्रोन कई टेक्नोलॉजी से लैस है, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, लिनक्स मल्टीमोड रडार, मल्टीमोड मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स यानी कि ESM एक्सेट्रा। MQ-9 रीपर की एक और खासियत यह है कि इसे जॉयस्टिक के द्वारा दूर बैठकर कंप्यूटर की हेल्प से उड़ाया जा सकता है। इस ड्रोन में अलग अलग तरह का रडार लगा हुआ है। इसका पहला रडार ANDAS-1 MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम है, जो किसी भी तरह के टारगेट को ढूंढने में हेल्प करता है। वहीं दूसरा AN/APY-8 लिनक्स सेकेंड रडार है, जो सर्वेलेंस एंड स्पाइंग में हेल्प करता है। जबकि इसके तीसरे रडार का नाम है रेथियन सी-व्यू मैरीन सर्च रडार, जिसकी हेल्प से यह समुद्र की गहराइयों में छिपी सबमरीन्स को खोज लेता है। दोस्तों, MQ-9 की नई खासियत की वजह से आज यूएस एयरफोर्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, नासा, रॉयल एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स ने इसे एक्वायर किया है। वहीं इंडिया के सामने भी पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों की चुनौती है। इस लिहाज से इंडियन आर्मी स्ट्रेंथ में
प्रेडेटर ड्रोन्स का शामिल होना काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। MQ-9B ड्रोन के इंडियन फ्लीट में शामिल होने से सर्वेलेंस अपरेटस काफी मजबूत होगी, जिससे LOC और LAC के सेंसिटिव एरियाज में निगरानी करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस ड्रोन की मदद से इंडियन ओशन के इन एंड अराउंड चाइनीज वॉरशिप्स और सबमरीन्स की एक्टिविटीज पर भी नजर रखी जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की, और इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, Girion M2 recently seen in the news is a made in Russian drone. Option B, MQ-9 Reaper is a US aircraft used in assassination of Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri. Option C, Russia is using the Bayraktar TB2 drone in the ongoing Russia-Ukraine war. Option D, currently India is using made in Israel drone Heron for operational purpose. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।